हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 2.2 में आज क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा, ए हमें कोई सेट दे रखा, कोई समुच्चय दे रखा जिसके अंदर क्या क्या दे रखा उन्होंने 1 2 3 4 6 और रिलेशन देखिए क्या दे रखा, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग करते हैं किसको, कैपिटल ए को, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो संख्या ए जो है डिवाइड करती है किसको, बी को विभाजित करती है। तो इसे हमें सबसे पहला जो ए पार्ट दिया उन्होंने, कौन से रूप में लिखना है इसको, हमें रोस्टर रूप में लिखना। तो लिख देंगे इसमें, बुक में पढ़ लीजिए, फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट लिख रखा, जो भी लिख रखा वो लिख देंगे। हाँ, तो आर को रोस्टर रूप में लिखने पर, आर संबंध, आर को संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखने पर, कौन से रूप में लिखना है इनको, रोस्टर रूप में। संख्या जो भाई आर के अंदर क्या लेने हमें, ए बी लेने। ए किसको विभाजित करता है, बी को। तो आर बराबर 1 2 को विभाजित करेगा या नहीं करेगा, करेगा। 1 किसको विभाजित करेगा, 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा और 1 6 को भी करेगा। तो क्या क्या आएगा इसमें, पहले तो ये लिख देते हैं, एक ही आएगा पहले तो, 1 1 को तो विभाजित करेगा ही। फिर क्या आएगा, 1 2 के बाद 1 3 1 4 1 6, फिर इसके बाद 2 1 को विभाजित करेगा क्या, 2 1 को तो विभाजित नहीं करता, तो 2 1 तो नहीं आने का, 2 2 2 2 को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 2 आएगा, 2 3 को विभाजित करेगा क्या, 2 4 को 100% करेगा, 2 किसको करेगा, 6 को करेगा। अब 3 पे आ जाइए, 3 को करेगा, 3 किसको विभाजित करेगा, फिर 3 6, फिर 4 पे आ जाइए, 4 पीछे वालों को तो करेगा नहीं, 4 किसको करेगा, 4 को, 4 6 को करेगा क्या, 4 6 को नहीं करेगा, और 6 6 को, 6 6 को करेगा। तो ये हमने कौन से रूप में लिख दिया, रोस्टर रूप में। फिर देखिए क्या कहा, सेकंड पार्ट देखिए क्या कहा, आर के क्या निकालने, प्रांत डोमेन, जो भी एक्स के मान होते हैं, जो शुरू के मान होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। तो लिख देंगे आर के प्रांत डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा 6। फिर देखना क्या पूछा, परिसर, रेंज, रेंज मतलब जो मान रखे आते हैं। तो लिख देंगे कौन सा पार्ट है, ये सेकंड है ना। थर्ड पार्ट में क्या पूछा, आर, ठीक है, ये तो आर का प्रांत हो गया, आर का प्रांत, आर का क्या निकालना अब हमें, परिसर, रेंज ऑफ आर। रेंज में वो बाद वाले मान होते हैं, क्या बाद वाला मान क्या है, 1 2 3 4 6, और तो नहीं है कुछ बाद में, 4 रह गया, 4 भी तो है, 3 4 6। तो ये क्या निकाल दिया हमने, इसकी रेंज निकाल दी। और कुछ पूछा क्या इसमें, तो करिए। तो ये हमें ना आर दे रखा, इसका हमें डोमेन निकालना और क्या निकालना, रेंज निकालना। तो पहले आर ही निकाल लो इसमें, एक्स इसको बिलोंग करता है ना, तो एक्स बराबर यदि 0 रखूंगा और यहाँ भी 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 0 5, भाई एक्स की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 + 5 5, फिर 1 रखूंगा, 1 6, फिर बताना 2 7,
3 8 4 9 5 10। इसकी डोमेन बतानी और क्या बताना, रेंज। तो लिख देंगे आर का प्रांत, आर का प्रांत, फटाफट से बोलो। 0 1 0 1 2 3 4। आर का क्या निकालना, परिसर। परिसर बाद वाले होते हैं जो ये 5 से लेके कहाँ तक, 5 6 7 8 10 तक गया ना। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां तो बड़ा आसान ही क्वेश्चन है। आर बराबर क्या दे रखा है, एक्स कोमा एक्स क्यूब, सच दैट संख्या जो एक्स संख्या है वो 10 से कम क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर्स। बताना क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 10 से कम, बस 7 तक ही है। आर बराबर, तो जब मैं एक्स का मान 2 लूंगा, 2 का क्यूब नहीं आएगा, 2 का क्या आएगा, फिर क्या लूंगा मैं, 3 कोमा 3 क्यूब, बोलो आगे, 5 कोमा 5 क्यूब, फिर बोलो 7 कोमा, तो कौन से रूप में लिख दिया ये हमने, थोड़ा सही से लिख दो इसको। 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। भाई 7 सत्ते 49 की गुण किस में गुना करनी, 7 में, 7 9 63, 6 7 चौक 28, 28 और 6। ठीक है, तो बस यही पूछा। डोमेन पूछता तो डोमेन बता देते, रेंज पूछता तो रेंज बता देते, पर जब इतना ही पूछा तो इतना ही बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में बताना भैया क्या दे रखा है इन्होंने, ए बराबर क्या दे रखा, ए में इन्होंने दे रखा भैया एक्स वाई जेड, बी में क्या दे रखा 1 2, ए से बी में संबंधों की संख्या बतानी। क्या बताना भैया इसमें, ए से बी में संबंधों की संख्या बतानी। तो ए से बी में संबंधों की संख्या पहले तो ए क्रॉस बी में निकाल लो, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकाल लीजिए। एक भाई इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 3 गुणा 2। भाई ये ए है और ये कौन है, ए में कितने एलिमेंट है, इसमें, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 6, 3 गुणा 2 6 आएगी। और ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की पावर 6, मतलब जो भी आता है। ठीक है, तो पहले लिख लो इसमें ए क्रॉस बी में अवयवों की पहले संख्या निकाल लो। तो इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें कितने, अब हमें तो क्या निकालना, ए से किसमें, बी में क्या निकालनी, संबंधों की क्या निकालनी, संख्या। तो 2 की पावर जितना भी ये होता है, 2 की पावर मतलब 6, 2 की पावर 6 64। सिंपल है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखना इसमें, चलो पहले कर लो इसको फिर 9वां देखो। ऐसे तो पहले भी कोई एग्जाम्पल आया था शायद, लास्ट का एग्जाम्पल था, देख लेना बुक में।
क्वेश्चन नंबर 9 में भैया हमें आर बराबर दे रखा, ए बी दे रखी है। इसके अंदर ए बी किसको बिलोंग करते हैं? जेड को। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक। पूरे पूरे अंक नहीं है क्या ये? आधा आधा नहीं होना चाहिए कुछ भी, जैसे 0, 1/2 और 1/3 ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरे पूरे अंक है नहीं है ये। तो ये पूर्णांकों का क्या है? समुच्चय, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। a माइनस बी एक पूर्णांक है, तो क्या निकालना हमें? इसका प्रांत और परिसर निकालना। अब जैसे मैं मान लिया इसमें a बराबर 0 लूं, a बराबर क्या लूं? 0, b बराबर ले लूं 1, घटा के कितना आएगा? -1 आएगा। घटा के कितना आएगा? एक पूर्णांक होगा या नहीं होगा? एक पूर्णांक होगा। यदि मैं a का मान 5 ले लूं, इसका मान 6 ले लूं, तो कितना आएगा? 1। यदि दोनों ही 5 5 ले लूं, माइनस क्या आएगा? ठीक है, दोनों 5 5 ले लूं, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम इसमें से घटाएंगे तो एक क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो ये कह रहा है इसका डोमेन बताना। तो ए और बी जो हैं किसके एलिमेंट है? जेड के। तो ए, तो जो डोमेन होते हैं ना इसके, आर के डोमेन ये होते हैं, और ये किस में है? जेड में। तो इसका डोमेन जो आएगा वो जेड ही आएगा। तो लिख देंगे आर का प्रांत किसके बराबर जाएगा? जेड के ही। और जो बी है, मतलब जो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तभी तो पूर्णांक आएगा। तो आर का जो परिसर है, आर का जो क्या है? परिसर है, वो भी क्या आएगा? जेड ही आएगा। ठीक है, तो ये संबंध हो गया हमारा। अब हम फलन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन कंप्लीट हुए, अब फंक्शन चलेंगे। चलिए हेडिंग लिख लीजिए सभी, फलन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? एक समुच्चय हमारे पास क्या है? कोई ए समुच्चय है, ए सेट है। से समुच्चय बी, ये हमारे पास समुच्चय, चलो ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख दो कोई बात नहीं। और ये समुच्चय क्या है हमारे पास में? बी। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध कोई एफ है। ठीक है, एफ मान लिया हमने y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर क्या मान लिया? ये एफ एक्स। एक ये फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया, इसकी जगह मैंने ले लिया y बराबर 2x ले लिया, या 3x ले लो, या x² ले लो, चलो x² भी ले सकते हैं। और f जो हमारे पास ये फंक्शन है, f हमारे पास कोई फंक्शन है, a से b में कह दो, या चलिए n से n में कह देता हूँ मैं। n से किस में है ये? f सच दैट, n से n में। n का क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और y बराबर क्या ले लिया मैंने? ये x²। ये देखना है फलन है या नहीं है। मैंने x बराबर यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके कहाँ तक? अनंत तक होते हैं। जब n क्या रखा तो a b मत लिखो, a b मत लिखो, क्या लिखो? इसे भी n लिखो। और b की जगह भी क्या ले रखा मैंने? n ही ले रखा। तो इसमें भी क्या ले लो? 1 2 3 4, डॉट डॉट कहाँ तक? ये भी इनफाइनाइट तक। यदि मैं फंक्शन में x की जगह 1 रखूं तो y बराबर क्या आएगा? 1 आएगा।
तो एक का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किससे बनेगा, एक से। यदि मैं x का मान क्या लूं, 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का जो प्रतिबिंब बनेगा की इमेज बनेगी वो किससे बनेगी, फिर 3 लूं तो 9 से बनेगी। 3 लूं तो कहीं पे जाकर 9 तो आएगा नहीं आएगा, 3 की किससे बनेगी, 9 से। फिर 4 किलो तो किससे बनेगी, 5 किलो तो किससे बनेगी, 25 से। देखिए यदि केवल एक की मतलब एक से ही इमेज बने, वैसे तो एक की 2 से भी बन सकती है, कभी 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 फलन ये ऐसा भी हो सकता है, कोई फंक्शन जेड से जेड में दे दे, जेड से किस में दे दे, जेड में, तो और y बराबर एक्स स्क्वायर ही दे दे, y बराबर क्या दे दे, एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने कोई ले लिया जेड, ये भी क्या ले लिया मैंने, जेड। जेड तो आप जानते ही हो क्या होता है, क्या होता है, जेड क्या होता है, क्या क्या आएंगे, 0 है ना, -1, -2, -3 डॉट डॉट, नीचे को 1 2, इधर भी जेड ही है तो 0, -1, -2, -3, इधर को नीचे को 1 2 3। और यदि मैं x बराबर 0 रखूं तो y बराबर कितना आएगा, तो 0 की इमेज किससे बनेगी, 0 से। x बराबर 1 रखूं, x बराबर यदि 1 रखूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। -1 रखूं, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो -1 की भी किससे बनेगी, 1 से ही बनेगी इमेज। 2 रखूं, 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 4, -2 रखूं, 4, रूट के अंदर -2 क्यों रख लेंगे, जेड से जेड में है तो जेड ही लेंगे, रूट -2 क्यों लेंगे, ना रूट लेंगे, तो जेड से जेड में तो जेड ही तो लेंगे। तो ये कहता है ये फलन जब होता है जब इसके एक एलिमेंट की किसी एक से बन जाए। अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये तो फलन है, फंक्शन है, ये फलन है, और ये भी क्या है, कोई फलन है। ये फलन कब नहीं होता, यदि मैंने कोई फंक्शन ले लिया, ये ए ले लिया और ये क्या ले लिया, बी ले लिया, और एफ फंक्शन ए से किस में है, ये बी में है। सपोज मैंने 1 रखा तो मान लिया 4 आया, 2 रखा तो 4 आया, ठीक है। और या ऐसे मानो 5 ले लिया, मान लिया 1 की किससे भी बन जाए, 5 से भी, 2 ले लिया, ये 6 आ गया, और 2 से 8 भी आ गया मान लिया, तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब ये फलन क्यों नहीं है, किसी फलन, कोई फलन ऐसा हो सकता है x बराबर 1 रखूं 4 आ जाए, फिर 1 रखूं फिर 5 आ जाए, ऐसा हो सके क्या, भाई एक ही निश्चित मान आएगा। तो ये यही कहना चाह रहा है इसमें, मतलब कोई एक मान रखे, एक निश्चित ही मान आना चाहिए, तो ये फलन नहीं है। जैसे मैं 1 रख रहा तो 1 आ रहा, 2 रख रहा तो 4 आ रहा, ठीक है। अब जैसे ये था, मतलब मैनी वन तो हो सकता है कोई फंक्शन, मैनी का मतलब वो 2 किससे जाके मिल जाए, 1 से, पर ऐसा नहीं हो सकता एक कहीं से जाके मिल जाए, इधर के 2 1 से तो जाके मिल सकते हैं, पर 1 2 3 से नहीं जाके मिल सकता। तो इसमें यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। यदि और केवल यदि एक ही प्रतिबिंब हो, जैसे 1 का प्रतिबिंब देख रहा तो कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे
एक का प्रतिबिंब एकक है, यहाँ एक के प्रतिबिंब कौन कौन है? 4 और ये क्या कहना चाह रहा है उसमें? केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। एक का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। इसमें कितने आ रहे? तो ये फलन है क्या? ये फलन है क्या? ये फलन, वो भी फलन है। ठीक है, तो बनाइए और लिखिए। एक्स, हाँ 5x ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भैया। एक्स क्यू ले सकते हैं, एक्स की पावर 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 10,000 कुछ भी ले लीजिए, वो सब इनके लिए तो फलन होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में r बराबर ये दे रखा है, एक्स वाई दे रखा, सच दैट y बराबर क्या दे रखा? 2x। एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं? n को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बुक में जरा देखना क्या करना है इसमें। r की क्या निकालने? प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसमें यदि मैं x का मान रखूं 1 तो y बराबर क्या जाएगा? 2। भाई देखा जाए तो ये बनेगा ऐसे, इसका जो डोमेन है कौन है? वो n है, और जो इसका कोडोमेन है वो भी कौन है? इसका n है। n बराबर क्या है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इधर भी क्या है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यदि मैं x का मान 1 रखूंगा तो y का कितना आएगा? तो 1 की इमेज किससे बनेगी? x का मान 2 रखूं तो 4, 3 रखूं तो 6, 4 रखूं तो 8। तो ये x के जो मान होते हैं ये तो कहलाते हैं इसके डोमेन, प्रांत, और ये इसका कहलाता है सारा कोडोमेन, और जिससे इमेज बनी जैसे 2 4 6 ये कहलाते हैं इसकी रेंज। ठीक है, तो इसका क्या बताना हमें? डोमेन ऑफ आर बताना। तो लिख देंगे क्या? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। ये डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर क्या निकालना है इसका? कोडोमेन। को डोमेन ऑफ किसका? आर का। कोडोमेन ये वाला सेट ही होता है सारा। क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर भी? 1 2 3 4 5 6। फिर क्या निकालनी इसकी? रेंज निकालनी। रेंज ऑफ किसकी निकालनी? आर की। बताना क्या क्या जाएगा? 2 4 6 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। फिर क्या कहा हमने? क्या ये फलन है या नहीं है? प्रत्येक जो संख्या n है, प्रत्येक संख्या जो n है वो केवल और केवल एक से ही प्रतिबिंब बना रही है, नहीं बना रही? मतलब किसी का 2 से, एक का किसी 2 से तो नहीं बन रहा। तो ये लिख देंगे प्रत्येक संख्या क्या? n जो है का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है, अतः दिया गया संबंध फलन है। अतः दिया गया संबंध कैसा है? ये फलन है। ये भी पूछा था इसने, फलन है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बाकी कल कर लेंगे इसमें।